आंकड़ों का बढ़ता ग्राफ डराने वाला है। हालात देखकर लगता है कि देश में अभी तीसरी लहर का पीक आना बाकी है। रोजाना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां महामारी की रफ्तार हैरान और परेशान कर देने वाली है। दिल्ली डरी सहमी सी है। महाराष्ट्र में भी खौफ बरकरार है। लेकिन क्या दोनों राज्यों में हालात कंट्रोल में? क्या तीसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा है? दिल्ली महाराष्ट्र ने तमाम जतन कर लिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल अमल में लाया जा चुका है। सख्ती बढ़ा दी गई है। नाइट कर्फ्यू का दौर चल रहा है। स्कूल कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई है। लोहड़ी के त्योहार पर वायरस का डर छाया रहा। नाइट कर्फ्यू के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई। आज मकर संक्रांति के दिन भी माहौल में कोरोना का डर हावी रहा। मामले काफी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा, बहुत इन्फेक्शियस वायरस है और पॉजिटिविटी रेट भी लगभग 29 क्रॉस कर चुका है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, डेथ्स काफी लो हैं, तो लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। पैनिक नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। दिल्ली और महाराष्ट्र में खतरा बढ़ा है। आंकड़ों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। लेकिन रोजाना आ रहे संक्रमण के मामले देखकर थोड़ी सी राहत मुंबई के लिए जरूर है। 9 जनवरी को मुंबई में 19,474 नए केस आए। वहीं दिल्ली में 22,751 मामले रिकॉर्ड किए गए। 10 जनवरी को मुंबई में 13,648 और मुंबई में 19,166 नए केस दर्ज हुए। मुंबई में 11 जनवरी को 11,647 और मुंबई में 21,259 केस मिले। वहीं 12 जनवरी को मायानगरी में 16,420 केस आए। दिल्ली में उस दिन 27,561 मामले मिले और 13 जनवरी को मुंबई में 13,702 नए केस, जबकि दिल्ली में 28,867 मामले दर्ज किए गए। यानी मुंबई राहत की सांस लेने लगी, लेकिन दिल्ली अभी भी संकट के भंवर में उलझी पड़ी है। वैसे दिल्ली सरकार की माने तो राजधानी में की गई सख्ती का असर दिखने लगा है। कल दिल्ली में देखिएगा ऑल टाइम हाई 28,667 केसेज आए थे, जो अभी तक कभी नहीं आए। पिछली वेव में भी नहीं आए। पिछली जो पीक थी उससे भी ज्यादा थे। परंतु दोनों में फर्क ये है कि जब पिछली पीक आई थी तब दिल्ली के अंदर 25,000 बेड भरे हुए थे। अब उससे 10% भी बेड नहीं है, हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाइड नहीं है। तो हॉस्पिटल में एडमिशन बहुत कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ केसेस। तो ये बहुत ही संतोष की बात है। दूसरी संतोष की बात ये है कि पिछले 5 दिन से एक रफ्तार से जो केसेस अस्पताल जा रहे थे वो रफ्तार रुक गई है, बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया है। यानी 15,000 पे भी उतने एडमिशन थे और 28,000 पे भी उतने एडमिशन है। इसका मतलब जल्द ही ये डाउन जाना चाहिए जो ट्रेंड है। और जो आज का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो शाम तक बताया जाएगा, वो बता रहा है कि इस बार आज 25,000 से शायद कम केस आएंगे। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स खाली है, मरीजों की संख्या बेहद कम है। एक बात और कही जा रही है कि दिल्ली में जितने भी लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, उनमें से 75% लोगों ने कोरोना टीका नहीं लगवाया था। डेथ जो हो रही है ज्यादातर कोरोना की वजह से नहीं, कोमोर्बिडिटीज की वजह से हो रही है। कैंसर के पेशेंट्स हैं, लास्ट स्टेज कैंसर है, उसको कोरोना भी हो गया। हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट है, वो टेस्ट किया तो कोरोना भी निकल आया। ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है, परंतु फिर भी मगर कोमोर्बिड तो वैक्सीनेशन वाले भी हैं। जो डेथ हुई वैक्सीनेशन के बाद, तो कोमोर्बिडिटी ही मेजर कारण दिख रहा है। वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 12 जनवरी को एक दिन में 46,723 नए मामले दर्ज किए गए, लेकिन अगले ही दिन उसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को 46,406 मामले सामने आए। राज्य में संक्रमण के हालात को काबू में करने के लिए अब उद्धव सरकार ने केंद्र से ज्यादा वैक्सीन देने की मांग की है। वैक्सीनेशन के हद तक जो जैसा 15 to 18 इयर्स के किशोरों को जो अभी हम वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम कर रहे हैं, या हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स 60+ लोगों के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज देने की बात हुई है, उसके लिए हमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों भी डोसेस निश्चित तौर पर
उसकी मात्रा कम पड़ रही है और कई कलेक्टर्स की ये मांग हो रही है कि कोवैक्सीन खत्म हो रहा है करके। तो हमने ये मांग रखी कि 50 लाख कोवैक्सीन, कोविशील्ड और 40 लाख कोवैक्सीन हमें देना चाहिए। इस बार का खतरा थोड़ा अलग है। डेल्टा में हॉस्पिटलाइजेशन रेट जहां 10% था, वहीं ओमिक्रॉन के केस में 1 से 2% ही है। मगर जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है, उसे देखते हुए 2% ये दर भी चिंता बढ़ा रही है। कुछ रिसर्च का दावा है कि हर रोज 2.5 लाख केस आएंगे तो पीक आने की स्थिति में वो 10 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। इससे हर रोज 20,000 मरीज भर्ती होंगे तो अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।